हाँ भी बच्चों, अब अपने करते हैं फंजाई का पार्ट 7। और देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं, मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। देखिए जो कवक सूत्र है, कवक सूत्र, ठीक, मैंने आपको बताया था कि तंतुनुमा सदृश्य है, तंतुनुमा सदृश्य है, ठीक। और कवक सूत्र पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। जो कवक सूत्र होता है, कवक तंतु होता है यानी हाइफा, ठीक, वो पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण। जैसे मान लीजिए ये कोई अपनी शैवाल है, ये सॉरी फंजाई है, इस तरीके से ये कोई मान लीजिए कवक है और ये क्या है, हाइफा यानी कवक तंतु। और ये कवक तंतु क्या करेगा, बाहरी एनवायरनमेंट में या इसके चारों ओर जो भी पोषक तत्व है, जो भी भोजन है, जो विलेन के रूप में है, ठीक, उसको अवशोषित कर लेगा। कौन है, हाइफा, यानी जो कवक तंतु है ना, ठीक, वो भोजन को विलेन के रूप में अवशोषित कर लेगा। तो भोजन या पोषक पदार्थों का अवशोषण किसका काम है, कवक तंतुओं का, ठीक। अब देखिए कई बार जो कवक तंतु है, कई बार कवक तंतु विशिष्ट कार्यों को करने हेतु कई बार कवक तंतु विशिष्ट कार्यों को करने हेतु विशिष्ट आकारिकी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपने बात कर रहे हैं रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं, मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखिए कवक सूत्र क्या है, तंतुनुमा, ठीक, सदृश्य संरचना है और इसका काम होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण। और ये कोई एक कवक है, ठीक, जिसका कवक जाल अपनों ने बना लिया है और ये कवक तंतु है। ये क्या है, कवक तंतु। अब क्या है, इस कवक के चारों ओर जो भी भोजन है, जो विलेन के रूप में, किस रूप में है, विलेन के रूप में है, उसका अवशोषण कवक तंतु करता है, या कवक तंतु की जो सतह है ना, उसके द्वारा अवशोषित होता है भोजन जो कि विलेन के रूप में है। अब देखिए आगे, कई बार कवक तंतु विशिष्ट कार्यों को करने हेतु विशिष्ट आकारिकी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। तो इन्हें कहते हैं अपने रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं। यानी कई बार कवक तंतु कुछ विशिष्ट काम भी करते हैं, ठीक। वो काम कौन कौन थे वो अपने देखेंगे, ठीक। और इन्हीं कामों को करने के लिए उनमें संरचनात्मक, ठीक, आकारिकी परिवर्तन होते हैं, ठीक। और परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या बनती है, रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने कौन कौन सी रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं हैं। कौन कौन सी रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं हैं। तो जो पहली है वो अपने करेंगे राइजोइड्स। पहले मैं नाम लिख दूंगा सभी के, मूलावास, ठीक,
राइजोइड्स पहले अपने गिनेंगे। दूसरी है आस्कांग, आसगांग एप्रिसोरियम। तीसरी है ओस्टोरियम, हिंदी में कहते हैं चुस्कांग। ओस्टोरियम। चौथी है कवकसूत्रीय पास, कवकसूत्रीय पास इंग्लिश में कहते हैं हाइफल ट्रेप्स। पांचवी है स्क्लेरोसियम, हिंदी इंग्लिश में स्क्लेरोसियम ही कहते हैं बने, तो इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं स्क्लेरोसियम। ठीक है, स्क्लेरोसियम। और लास्ट है तंतु जटा, राइजोमोर्फ। तो रूपांतरित कवकसूत्रीय संरचनाओं की अपनी बात कर रहे हैं और प्रमुख रूप से 6 रूपांतरित कवकसूत्रीय संरचनाएं हैं: मूलाभास, आसगांग, चुस्कांग, कवकसूत्रीय पास, स्क्लेरोसियम और तंतुजटा राइजोमोर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने करते हैं मूलाभास, राइजोइड्स। देखिए मूलाभास का जो डायग्राम है वो ये है, मैंने बना रखा है राइजोइड्स, मूलाभास। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में जो मूलाभास है ना एक्चुअल में वो ये है। ठीक, जैसे रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, जड़ जैसी वैसी। और ये स्पोरेंजिया है भी, क्या है? स्पोरेंजिया, बीजाणुदानी। ठीक, तो अपने मूलाभास की बात करते हैं। देखिए जो मूलाभास है वह कवकजाल की सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है। जो मूलाभास है, मूलाभास, ठीक है, मूलाभास कवकजाल की या थैलस की, थैलस या थैलस या कवकजाल की एक सूक्ष्म मूल जैसी, सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये मूलाभास है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना एक्चुअल में किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? कवक तंतु के। जो कवक तंतु है ना उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन से क्या बनी? राइजोइड्स। ठीक, तो ये मूलाभास है या राइजोइड्स है। तो मूलाभास थैलस या कवकजाल की या कवक तंतुओं की एक सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है। ठीक, जैसे ये भी एक मूलाभास हो गया, ये एक मूलाभास, ये एक मूलाभास, इसी प्रकार ये मूलाभास है भी। और ये क्या एक्चुअल में मॉडिफाइड
कवक तंतु है, रूपांतरित कवक तंतु है। ठीक है, क्योंकि इनका काम विशिष्ट है ना, इनका काम क्या होगा, जो काम जड़ों का होता है वही काम यहाँ पर मूलाभास का है। ठीक है, तो काम थोड़ा सा चेंज हो गया है। कवक तंतु का नॉर्मली काम होता है शोषण करना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या हो गया, कवक तंतु का चेंज हो गया है। ठीक है, तो काम चेंज होने से उसकी जो आकारिकी जो है ना वो भी थोड़ी बहुत क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कि नॉर्मली कवक तंतु ऐसा होता है, आकारिकी ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर अब आकारिकी थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई है क्योंकि काम चेंज हो गया है। तो मूलाभास थैलेसिया कवक जाल की एक सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है। ठीक, अब जो मूलाभास है ना वो थैलेसिया कवक जाल के आधार पर गुच्छों में बनती है या गुच्छे में बनती है, गुच्छे या गुच्छों में बनती है। जैसे ये गुच्छे से है ना, गुच्छों में बनती है। ठीक, देखिए काम क्या इनका, जो काम जड़ें करती है वही काम है। सामान्यतः कवक मूलाभासों द्वारा प्रपोषी की सतह से चिपकी रहती है, प्रपोषी की सतह से चिपकी रहती है। ठीक, सामान्यतः कवक आएगा भी यहाँ पर बीच में। सामान्यतः कवक मूलाभासों द्वारा प्रपोषी की सतह से चिपकी रहती है। ये संक्रमण में भी सहायक होती है, ये संक्रमण यानी इन्फेक्शन में भी सहायक होती है। संक्रमण का मतलब ये जो मूलाभास है ना, प्रपोषी की सतह को भेद कर ठीक शरीर के अंदर चले जाएंगे, ऊतकों में प्रवेश कर जाएंगे। कौन, मूलाभास। तो मूलाभास प्रपोषी की सतह को भेद कर उसके शरीर में या ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, तो इस कारण यह संक्रमण में भी सहायक होती है। ठीक, उदाहरण ऐसी फंगस जिसमें मूलाभास बनते हैं, तो उदाहरण है उसका राइजोपस। राइजोपस ये उदाहरण हो गया। भी राइजोपस एक फंगस है और इसमें मूलाभास यानी राइजोइड से बनते हैं। अब अगला देखिए नंबर 2, नंबर 2 था अपना आसगांग एप्रीसोरियम। ये नंबर 1 हो गया अभी। नंबर 2 है आसगांग एप्रीसोरियम। ये रहा नंबर 2, ये डायग्राम रहा आसगांग का, एप्रीसोरियम का। देखिए आसगांग का काम क्या है, कवक को प्रपोषी की सतह से संलग्न करना, कवक को प्रपोषी की सतह से संलग्न करना। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये संक्रमण के दौरान बनती है, भी संक्रमण के दौरान बनती है। ठीक, यह गोल पुटिका सदृश संरचना होती है। यह है गोल पुटिका, पुटिका यानी वैक्यूल लाइक कह सकते हो। यह गोल पुटिका सदृश संरचना होती है।
तो देखिए यहाँ पर आस्कांग करें अपने एपिसोरियम और कवक को प्रपोसी की सतह से संलग्न करना, यानी कवक को प्रपोसी की सतह से चिपकाई रखती है। ठीक, जैसे ये प्रपोसी की सतह है, ठीक, ये होस्ट सेल्स है या होस्ट है, ये प्रपोसी है। ठीक, ये मान लो कोई प्रपोसी है और ये प्रपोसी कोशिकाएं हैं, और ये जो आप देख रहे हो ना ये, ठीक, यह होस्ट सरफेस है, होस्ट सरफेस। ठीक ठीक, ये तो होस्ट हो गया पूरा का पूरा, अपने इसको प्रपोसी कहेंगे, और ये होस्ट सेल्स। ठीक, ये सारी सेल्स है, और ये जो है ना ये क्या होगी अपनी, ये कहो होस्ट सरफेस, ये क्या होगी होस्ट सरफेस, प्रपोसी की सतह। और ये कौन है, परजीवी। ये कौन है, परजीवी कवक। तो देखिए ये कवक है, ठीक, और ये उस कवक का कोई कवक तंतु उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, ये बनाया है। ठीक, तो ये कोई परजीवी कवक है। ठीक, और ये देखिए ये जो परजीवी कवक है, इसका जो कवक तंतु है इस तरीके से आ रहा है, और आगे जाकर गोल पुटिका सदृश संरचना में परिवर्तित हो रहा है। ये आप देख रहे हो, यह गोल पुटिका सदृश संरचना है। ठीक, और इसकी सहायता से यह प्रपोसी की सतह से जुड़े जाता है, यानी ये यहाँ पर जुड़ गया है, प्रपोसी की सतह से संलग्न हो गया है। तो ये तो हो गया अपना परजीवी कवक, उसका कोई एक कवक तंतु उन्होंने बना दिया, और उसका जो अगला सिरा है जो प्रपोसी की सतह के कांटेक्ट में है वो थोड़ा सा फूल गया है, गोल पुटिका सदृश हो गया है। और अब ये काम क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर, ये क्या काम करेगी, यह स्ट्रक्चर इस कवक को प्रपोसी की सतह से चिपका देगी या प्रपोसी की सतह से संलग्न कर देगी कवक को। ठीक, तो यह जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना एक्चुअल में, ये है आस्कांग। यह है जो आपको यह फुली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, यह क्या है, आस्कांग है। नाम तो मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि ये पूरा डायग्राम जो अपने बनाया है ये आस्कांग है, लेकिन एक्चुअल में यह स्ट्रक्चर आस्कांग है। तो कवक को प्रपोसी की सतह से संलग्न करना, ये कवक हो गया, ये प्रपोसी हो गया, संक्रमण में सहायता करती है, और यह गोल पुटिका सदृश संरचना होती है। उदाहरण देखिए, इसका दो उदाहरण बता देता हूँ। एरिसाइफी और पक्सीनिया, ये दो उदाहरण है अभी। एरिसाइफी और पक्सीनिया, यानी इन कवकों में आस्कांग बनता है। आगे देखिए, अगला है होस्टोरियम चुस्कांग। और ये मैंने आपको बताया अभी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। जब मैंने आपको बाह्य परजीवी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, बाह्य परजीवी। ठीक, यानी जो बाह्य परजीवी होते हैं ना, उन कवकों में चुस्कांग बनता है। ठीक, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। इसका डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया था, चाहे पिछली क्लास या उससे पिछली क्लास में। देखिए, चुस्कांग कुछ परजीवी कवकों में बनते हैं। ठीक, चुस्कांग कुछ परजीवी कवकों में बनते हैं, ज़्यादातर किन में, जो बाह्य परजीवी कवकें हैं। ठीक, इनमें क्या होता है कि जो कवक तंतु है, ठीक, कवक तंतु कोशिका भित्ति को भेद कर कोशिका में प्रवेश कर जाता है, और कवक तंतु का जो सिरा कोशिका में प्रवेश करता है वह फूल कर बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से ये मान लीजिए एक सेल है, ये सेल होगी, तो ये कवक तंतु प्रवेश कर गया, और इस प्रकार से ठीक ये सिरा फूल कर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इसी को अपने क्या कहते हैं, चुस्कांग। ठीक, तो क्या है कि जो कवक तंतु है वो कोशिका भित्ति को भेद कर कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, तो कवक तंतु का जो सिरा जो कोशिका में है
वह फूलकर बड़ा हो जाता है, बल्ब जैसा हो जाता है, जिसको अपने कहते हैं चूसकांग। और इसका काम क्या है? कोशिका से पोषक पदार्थों का चूषण करना, और ये पोषक पदार्थ जो सतह पर कवक जाल है उसको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल भी दे दिया था मैंने शायद उस दिन। ठीक है, एरिसाइफी दिया था, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, स्क्लेरोस्पोरा। ठीक, स्क्लेरोस्पोरा में भी चूसकांग मिलता है। अगला देखिए, अगला है अपना कवक सूत्रीय पास। इसका भी डायग्राम मैंने नहीं बनाया है अभी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, आप सिंपल समझ जाओगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक, 1 नंबर का आता है, 1 नंबर में आपको सिर्फ इसको बताना ही होता है, डायग्राम वगैरह नहीं आता है। कवक सूत्रीय पास नंबर 4 आ गया। कवक सूत्रीय पास, हाइफल ट्रेप्स। देखिए, ऐसी फंजाई जो कीटों को पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करती है परभक्षी कवक कहलाती है। कुछ कवक ऐसी भी है जो कीटों से पोषण प्राप्त करती है। ठीक, कुछ कवक ऐसी है जो कीटों से पोषण प्राप्त करती है और उनको कहते हैं परभक्षी कवक। ठीक, अब देखिए, कीटों को पकड़ने के लिए या उनको ट्रैप करने के लिए, ट्रैप मतलब फंसाना, कीटों को पकड़ने के लिए या ट्रैप करने के लिए कवक तंतु विशिष्ट आकारिकी संरचनाओं में, विशिष्ट आकारिकी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, और इन्हीं को अपने क्या कहते हैं? इन्हीं विशिष्ट संरचनाओं को अपने या तो कहते हैं स्नेयर्स या कहते हैं हाइफल ट्रेप्स, यानी कवक सूत्रीय पास। तो देखिए, कुछ कवक कीटों से पोषण प्राप्त करते हैं और कीटों को पकड़ने के लिए या उन्हें ट्रैप करने के लिए कवक तंतु विशिष्ट आकार की संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्नेयर्स या हाइफल ट्रैप्स, कवक सूत्रीय पास। ठीक, देखिए, जो कवक सूत्रीय पास है ना, यानी स्नेयर्स या जो हाइफल ट्रैप्स है, हिंदी में कहेंगे कवक सूत्रीय पास, ये कवक जाल के पार्श्व में विकसित होते हैं। ठीक, कवक सूत्रीय पास कवक जाल के पार्श्व में विकसित होते हैं, पार्श्व में विकसित होते हैं। ठीक, डायग्राम से भी थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ये कवक जाल हो गया अपना, ठीक, इस तरीके से पार्श्व में विकसित होते हैं तथा इनकी आकृति बल्ब के समान होती है। ये मान लीजिए कवक सूत्रीय पास है, कवक सूत्रीय पास। ठीक, और पार्श्व में विकसित होते हैं कवक जाल के, और इनकी आकृति क्या है? बल्ब के समान है, दिख रहा होगा आपको, बल्ब के समान। और इनकी सतह चिपचिपी होती है भी, क्या होती है? चिपचिपी। तो कोई भी कीट इस बल्ब के संपर्क में आएगा या इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो इस बल्ब जैसी स्ट्रक्चर की सतह से चिपक जाएगा, यानी तो बल्ब है इसकी जो सतह वो चिपचिपी है ना, तो कोई भी कीट मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये आ गया कीट है कोई, तो ये इसकी सतह से चिपक जाएगा। ठीक, यानी कीट को पकड़ लिया जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए इसका, डेक्टिलेरिया उदाहरण है, डेक्टिलेरिया ये उदाहरण है। अभी ये फंगस है डेक्टिलेरिया, और इसमें कवक सूत्रीय पास मिलती है, यानी ये कीटभक्षी कवक है डेक्टिलेरिया। कीटभक्षी पादप भी होते हैं, आपने सुना है, और जो कीटभक्षी पादप होते हैं उनमें कीटों को पकड़ने के लिए कौन रूपांतरित होता है भी? पर्ण। यहाँ पर कौन रूपांतरित हो रहा है? कवक तंतु, और वहां पर है पर्ण। ठीक है, अब देखिए अगला है स्क्लेरोसियम नंबर 5, और स्क्लेरोसियम का डायग्राम मैंने बनाया है नंबर 5, ये रहा स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम देखिए, इस प्रकार की संरचना रोगजनक कवकों में बनती है। किसमें बनती है? रोगजनक कवकों में। और जो स्क्लेरोसियम है ना, जो स्क्लेरोसियम है, यह कवक की रेस्टिंग फेज को प्रदर्शित करती है अभी। ठीक, जो स्क्लेरोसियम है वो रोगजनक कवकों में बनती है। ये जो संरचना है ये रोगजनक कवकों में बनती है, और यह संरचना कवक की रेस्टिंग फेज यानी विश्राम प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। देखिए ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है? अनेक कवक तंतु जटिल रूप से संघनित व संगठित होकर, जटिल रूप से संघनित व संगठित होकर कवक तंतुओं की एक संहति बनाते हैं। कवक तंतुओं की एक संहति बनाते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए कवक तंतु है, ये क्या है? कवक तंतु है। बहुत सारे इस तरह कवक तंतु हो गए हैं। ठीक, ये कवक जाल हो गया और ये कवक तंतु हो गए। तो ये कवक तंतु एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे। ठीक, संगठित यानी पास पास आ जाएंगे और संगठित होकर कवक तंतुओं की एक संहति बनाते हैं या एक ठोस स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संगठित हो जाते हैं कवक तंतु, तो एक ठोस स्ट्रक्चर बनेगी। उसी ठोस स्ट्रक्चर को अपने क्या कहते हैं? स्क्लेरोसियम। तो ये स्क्लेरोसियम है। ठीक, और यह अगर आप इसको ऐसे थोड़ा जूम करके देखें या माइक्रोस्कोप की सहायता से स्ट्रक्चर को देखें, तो अपने को इस भाग को, अगर अपने इस भाग को देखते हैं तो आपको यह ऐसा मिलेगा इस प्रकार से। ये कौन है अभी? कवक तंतु। ये कवक तंतु है, और कवक तंतु आपस में संघनित होकर एक ठोस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्क्लेरोसियम। इसका फायदा क्या होता है? देखिए जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ना, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तब स्क्लेरोसियम बनता है। तो क्या होगा? ये पूरी स्ट्रक्चर कवक तंतुओं से भरी हुई है। कवक तंतु बहुत ज़्यादा संघनित है, तो प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, जैसे शुष्क एनवायरनमेंट हो गया, तो क्या होगा? जो बाहरी भाग है ना, ये बाहरी भाग तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बाहरी भाग नष्ट हो जाएगा और अंदरूनी भाग बचा रहेगा। अंदरूनी भाग बचा रहेगा, क्योंकि अंदरूनी भाग को कौन प्रोटेक्ट करेगा? बाहरी भाग। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बाहरी भाग तो नष्ट हो जाएगा और अंदरूनी भाग बचा रहेगा, और यह अंदरूनी भाग अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया कवक जाल बना लेगा, नया कवक जाल बना लेगा। और अगर अपने इसकी एलएस या टीएस काटें तो अपने को ऐसा दिखाई देगा। एलएस या टीएस काटें तो अपने को ऐसा दिखाई देगा।